Good morning, students. In last class, you have studied about objective of physical education, and now today I am going to teach you about various courses or degrees available in India. Students, now I am going to tell you about various courses. Various courses. It means when we are going to make career in physical education, then it will be helpful get the degree and courses which is available in India to make career in physical education. Physical education can provide lot of career options like as a player, as a coach, as a fitness trainer, as an instructor, as a administrator, as an umpire, as a referee, as a commentator, or sport therapist. There are so many options available. So only and only degree will be required to make career in physical education. So we can get such type of courses here in UP along with rest of portion of India. Means various state physical education courses available. So as you know about here in UP, DHU, Awadh University, Christian College, Rani Lakshmi Bai, Institute of Sport, Subhash Chandra Bose, and rest of other universities provide us various courses and degrees in India. Let us discuss about various courses. So first one, Bachelor of Physical Education. It is known as BPE and BPEd. BPEd जो होता है वो 2 साल का होता है बट आफ्टर ग्रेजुएशन होता है. जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है वो जो है 4 साल का कोर्स होता है बट वो आफ्टर 12th क्लास ही अवेलेबल है. मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है. जो MPE और MPEd, जो लोग BPE करते हैं उनके लिए MPE होता है, जो लोग BPEd करते हैं उनके लिए MPEd होता है. बट अगर आपने 2 साल का या 4 साल का कोर्स किया है तो उसके बाद MPE और MPEd दोनों कोर्स अवेलेबल है जो आप आराम से कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट. फिटनेस मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स होता है जो वेरियस स्टेट में अवेलेबल हैं, वेरियस डिग्री कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, वेरियस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं. नीड टू डू 1 साल का कोर्स होता है जो इजीली हम कर सकते हैं. इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो PGDFM होता है. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट मैनेजमेंट के थ्रू ये डिप्लोमा होता है जो NIS कराती है. 1 साल का कोर्स होता है जो हम आराम से कर सकते हैं, या रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट कॉलेज से कर सकते हैं या सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट कॉलेज से कर सकते हैं. और ये कोर्स बहुत ईजी होता है टू मेक कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट जर्नलिज्म. आप तो जानते हैं कि आज स्पोर्ट का और गेम का बहुत ही बोलबाला रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. There are so many people are curious to make career in physical education, game and sports. So it can be helpful through this. और उसी के थ्रू हमें स्पोर्ट जर्नलिज्म के बारे में या पत्रकारिता के बारे में 1 साल का कोर्स होता है जो हम कर लें तो आराम से अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं. उसके बाद है मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट कोचिंग. मास्टर डिग्री अगर किसी स्पोर्ट कोचिंग से ले ली जाए जो 2 साल का कोर्स होता है तो ये भी अवेलेबल है इंडिया में ही, तो आराम से हम कर सकते हैं. ये है कि स्पोर्ट के बारे में अगर हमें जानकारी होती है देन इट डजंट हैव एनी, इफ़ एनी प्रॉब्लम विल बी तो यू कैन सॉल्व इट इजीली. तो स्पोर्ट कोचिंग के थ्रू इसे हम आराम से कर सकते हैं और ये भी हमारे स्पोर्ट फील्ड में करियर ऑप्शंस में हेल्पफुल होता है. और ये 1 साल का 2 साल का कोर्स होता है. डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट कोचिंग NIS जो कराती है वो 1 साल का कोर्स होता है. अगर आपने नेशनल या स्टेट लेवल पे खेला हुआ है, बार खेला है नेशनल में, 3 बार खेला है स्टेट लेवल पे, तो आराम से इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको पार्टिकुलर स्पोर्ट जो होता है जैसे फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, जूडो हुआ, वट एवर इट इज़, इट डजंट मैटर, बट उसमें आप स्टेट खेले हों या नेशनल लेवल पे खेले हों तो ये डिग्री NIS आपको खुद प्रोवाइड करती है जो 1 साल का कोर्स होता है और इसे आसानी से किया जा सकता है. अब फ्यूचर प्लान फॉर ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिकल डिपार्टमेंट. देखिए प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिकल टीचिंग
कोर्सेज होते हैं, रिसर्च वर्क होता है, ट्रेनिंग होता है और एक्सटेंशन होता है। टीचिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो बीपीएड और एमपीएड होता है। रिसर्च वर्क के लिए एमफिल और पीएचडी होता है कि फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों में किया जा सकता है। ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट एंड गेम कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, स्पोर्ट विलेज का या स्पोर्ट स्टेडियम का या स्पोर्ट कॉलेजेस का। एक्सटेंशन जो होता है वो हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस और योगा होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और इसके बाद अगर कैरियर की बात करते हैं तो लेट अस डिस्कस अबाउट सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। So there are various skills are required for physical education. They are as follows. First one, interest. कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहीं राह बनती है। तो इन फिजिकल एजुकेशन आल्सो इट डज वर्क, काम करता है। और जहाँ हमारे इंटरेस्ट होती है उसमें अगर अपना हम डेडिकेशन हो, डेवोशन हो, सेक्रीफाइसेस हो, तो इट कैन बी पॉसिबल टू मेक कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। इट मीन्स अगर हमारा इंटरेस्ट होता है, जो रास्ता हो कितना भी कठिन हो, अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम उसमें अपना कैरियर आराम से डेवलप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट विल बी हियर गुड पर्सनालिटी एंड गुड हेल्थ। अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व और अच्छा स्वास्थ्य, ये किसी भी फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज हम जानते हैं ईच एंड एवरीथिंग वी नो कि पर्सनालिटी एंड गुड हेल्थ प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन्स लाइफ। विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी काजेस, it can be helpful to create and to build up our career in physical education. And after that, good sport performance. अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है then it will be also helpful for you. तो स्पोर्ट परफॉर्मेंस अगर आपका बहुत अच्छा है, मीन्स नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं या स्टेट लेवल पे खेले हैं या मंडल लेवल पे खेले हैं, तो जिस लेवल पे आप खेले हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस होगा। That will be also helpful to make career in physical education. Leadership ability, as you know about leadership, the person who leads a particular group or team is called leader. Leadership means नेतृत्व क्षमता सब में नहीं पाई जाती है, but in school colleges when we perform duties of various house then it can be developed. तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हम डेवलप कर सकते हैं अपने समाज से, अपने स्कूल से, अपने विद्यालय से। तो ये जहाँ भी रहें हमें ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है, और ये क्वालिटी अगर डेवलप हो गई तो देन इट विल बी हेल्पफुल टू लीड अ पार्टिकुलर ग्रुप और टीम। गुड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अच्छी संस्था में है, तो ये एबिलिटी भी हमें बहुत हेल्पफुल होती है कैरियर ऑप्शन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं गुड इम्पैक्ट डालती है, जिसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारी एजुकेशन पे पड़ता है, हमारे कैरियर पे पड़ता है, और जिसका बेनिफिट हम आराम से। डेडिकेशन मीन समर्पण, डिवोशन और सेक्रीफाइसेस, अभी मैंने आपसे इस बारे में बात की। तो डेडिकेशन हर जगह ज़रूरी होता है इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग या इफ़ यू वांट टू अचीव योर एम, टारगेट और गोल। तो जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए डेडिकेशन मस्ट बी इम्पोर्टेंट, सबके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट डेडिकेशन वी कांट अचीव एनीथिंग। और ये डेडिकेशन ही है कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अगर उस फील्ड में हम जुड़े हैं तो उसका बेनिफिट हमें बहुत अच्छे से मिलेगा, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन, और वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं गुड इम्पैक्ट डालता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए, अगर आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए भी डेडिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो एवरीवेयर अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी डेडिकेशन हो। जब हम मेहनत से काम करेंगे तभी उसका आउटकम पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट अचीव योर टारगेट। स्पोर्टमैन स्पिरिट, खेल भावना, अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं या खेल खेल रहे हैं तो उसमें जो है स्पोर्टमैनशिप बहुत हद तक जो है अहम भूमिका निभाती है। क्यों? देख सकते हैं आप इसका सीधा सा इम्पैक्ट। सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, आप राहुल द्रविड़ को देख लीजिए, सौरभ गांगुली को देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, दे फुलफिल ऑफ स्पोर्टमैनशिप, उनके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। और ऐसे अदर स्पोर्ट्स में देख लीजिए तो मेसी हैं, रोजर फेडरर हैं, दे आर डाउन टू अर्थ, दीज स्पोर्ट पर्सनालिटीज आर डाउन टू अर्थ, बट उनके अंदर खेल भावना भरी हुई है। अंपायर का जो भी डिसीजन होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, या रेफरीज का जो डिसीजन होता है वो इसे आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं।
दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। और वही स्पोर्ट्समैनशिप उन्हें आज आगे नंबर 1 पे पहुंचा दी है। तो उसका गुड इम्पैक्ट हर फील्ड में आप देख सकते हो। नॉलेज अबाउट डाइट एंड पॉस्चर। पॉस्चर की बात करें तो ये पॉस्चर 3 टाइप के होते हैं। सिटिंग पॉस्चर होता है, लाइंग पॉस्चर होता है और स्टैंडिंग पॉस्चर होता है। ये तीनों पॉस्चर अहम भूमिका निभाते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के। और अगर हम कैरियर बनाने जा रहे हैं तो उसमें पॉस्चर की अहम भूमिका होती है। देयर आर सो मैनी पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज विल बी। नॉकनिंग होता है, बोलेग होता है, शोल्डर होता है, काइफोसिस होता है, लाडोसिस होता है, स्कॉलियोसिस होता है, के अलावा बोलेग होता है। तो ऐसे ढेर सारे डिफॉर्मिटीज़ होती हैं दैट क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो हमें अपने पॉस्चर को भी करेक्ट रखना है। और अपनी डाइट के बारे में बात करें तो डाइट का मतलब वो चीज़ जो हम खाते हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं गुड इम्पैक्ट डालती हैं, जिसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारी बॉडी और हमारे व्यवहार पे पड़ता है। अगर हमारी डाइट अच्छी रहेगी तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, और हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो डाइट के बारे में बात करें तो डाइट में स्पेशली जो बैलेंस डाइट होती है उसमें 2 टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, सेकंड वन जो होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में 3 एलिमेंट्स आते हैं। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। और जो माइक्रो होते हैं उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये 5 एलिमेंट किसी भी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इन्हीं की अहम भूमिका होती है टू बिल्ड अप आवर हेल्थ। नॉलेज अबाउट बॉडी सिस्टम्स। आपको पता है कि बॉडी सिस्टम्स का सीधा सा मतलब है कि द फंक्शन रन इन आवर बॉडी। ये सारे ऐसे फंक्शन हैं जो हमारी बॉडी में रन करते हैं, ठीक है, जो हमेशा चलते रहते हैं। अगर वो एक बार रुक जाए तो हमारा काम भी रुक जाता है। बट इसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, क्योंकि रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी में जो फंक्शनिंग होती है, लाइक आई एम डिस्कसिंग हियर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है या हमारी हार्ट की जो फंक्शन होती है, अगर वो एक बार स्टॉप हो जाए तो समझ लीजिए हमारा, इट मीन्स पीपल विल गेट डाई। और इसका सीधा सा इम्पैक्ट आप देख सकते हो, हार्ट अटैक हो जाता है जिसमें आदमी की डेथ हो जाती है। तो एक बार अगर वो रुक जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी कुछ क्षण के लिए अगर रुक गया, काम खत्म हो जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट को ध्यान रखना है, जो उसका बॉडी सिस्टम्स को ध्यान में रखना है, जो स्मूथली और साइमल्टेनियसली चलती रहे। और इसके अलावा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम भी का काम ही होता है इंफॉर्मेशन को देना और एक्सेप्ट करना, मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस। तो इट विल बी आल्सो हेल्पफुल फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर हमारी फंक्शनिंग अच्छे से चल रही है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अदरवाइज इट क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। नॉलेज अबाउट कंसल्टेशन विद अचीवर। इट मीन्स द पर्सन हु अचीव्ड हिज टारगेट आर गोल, वी नीड टू कंसल्ट विद देम। हमें ज़रूरत होती है कि हम उनसे कंसल्ट करें। जैसे जो हमारे सीनियर होते हैं, जो हमारे वेलबींग होते हैं, जो हमारी भलाई चाहते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे बड़े भाई और बहन हो गई, तो ऑलवेज दे मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स विच इज़ गुड फॉर अस, विच इज़ बैड फॉर अस। तो वी नीड टू फोकस ऑन ऑल दी थिंग्स विच इज़ एसेंशियल फॉर अस, जो हमारे लिए। तो कहने का मतलब है जो अचीव कर चुका है उसे हमें कंसल्ट करना चाहिए, जिसका बेनिफिट है, और वो हमें सही रास्ता बताता है, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए काम करता है, और वो भलाई हमारे फ्यूचर के को ब्राइट करने के लिए होता है। तो ऐसे पर्सन से अगर हम कंसल्ट कर रहे हैं तो श्योरली ही विल गिव अस राइट सजेशन एंड राइट एडवाइस। सही रास्ता दिखाता है, सही सलाह देता है, जिससे हम अपनी टारगेट को अचीव कर सकें। एंड टुडेज होमवर्क विल बी हियर, एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया। Second question will be explain soft skills required for career in physical education. Thank you so much.